तंग देना। वो बिल देने जाते हैं तो वो कहता है जी ये जी 5 लाख रुपए 1000 रुपए पर हेड के हिसाब से। ना जी ना, बंदे भी ज्यादा बिल लो, फिर देना पड़ता। बंदे गिने हुए होते हैं और कई बार खाना कम पड़ जाता है। जिस बंदे ने 5 जिलों में इश्तहार लगाया उसे क्या पता बंदे कितने आएंगे, उसे क्या खबर बंदे कितने आएंगे। तुम्हें पता है वो 5 जिलों के बंदों का खाना कौन पूरा करता है? आओ मैं तुम्हें बताऊं, जो चेहलम पे 5 करोड़ बंदों को खाना देता है। शाबाश जी, आप सलामत रहे। आप जी जी बिस्मिल्लाह, आप जीते रहे। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी हाँ, सलामत। आपकी जिंदगी बड़ा अच्छा समझा। तो हम हैं अच्छे मेजबान, हम मेजबान हैं क्योंकि हमने मेजबानी उस घर से सीखी है जो इधर भी मेजबान है। जो इधर भी मेजबान है उधर भी मेजबान, उन्होंने मेजबानी हमें सिखाई। तो जब हम अपने भाइयों को बुला लेते हैं तो फिर हम उनकी दिल आजारी नहीं करते, फिर हम दिल नहीं दुखाते, कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे दराड़ आ जाए। आईने में आई हुई दराड़, फिर काजमी साहब वो ठीक नहीं होती। क्यों असद भाई ठीक होती? तो दुनिया देखी नहीं होती। खाना साहब होती? कभी बैंक का शीशा टूट गया हो, एल्फी ना जुड़ जाता लकीर नजर। हम लकीर नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं दिल से दिल मिले। भाई तवज्जो, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। मैं चुप बंदे के चेहरे की जियारत करूंगा और दिल से दिल सिर्फ वही मिला सकता है जिसने महराज पे अल्लाह से हाथ मिलाया था। क्या कहने भाई, आप जिए सलामत। चबाए हुए लुक़मे मैं नहीं खाता। इधर वाले जरा मेरा साथ देंगे ना, इधर वाले भी साथ, सारे बोलो मंगवाया मैं अपर तुहाडे तक गया। अच्छा, मेरी आदत नहीं है ना राना साहब कि भाई मेरी आदत नहीं है आवाज देना। चाचू मैं बंदों को बुलाऊं, बंदे इंतजार में, मौसम भी, असरार भी, साजिद शाह भी, ये सारे हाफिज ने। ओई जी, तो मेरी आदत नहीं है। मैं इंतजार उसका करता हूं जिसका इंतजार अल्लाह का दीन है। मैं बंदों का इंतजार नहीं करता। फुला आएगा तो मजलिस होगी, नहीं मजलिस हो रही और होती रही। चूंकि बुलाया है मेजबानों, मेरा दिल था कि नात पढ़े मुंतजिर, उसने यासिर नहीं पढ़ी, वो कसीदा पढ़ गया, मैं नात पढ़ा। किरतो शरीफ है, हाँ जी ठीक है। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं नात पढ़ा। इस गांव में अहले सुन्नत भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं। अभी मैं अहले सुन्नत की मस्जिद में ही नमाज पढ़ के, तो वो भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे। बंधे हुए हाथ भी वहीं थे, खुले हुए हाथ भी वहीं थे। जो यूं मांग रहा था वो भी वहां था, जो यूं मांग रहा था वो भी वहां था। तो सो उनको भी बुलाया, तो दस्तरखान सजाया ना। तो जो लंगर तकसीम करते हो बच्चे, कभी पूछते हो ये जो लंगर खाने वाला है ये सुन्नी है या शिया? ना ना ना, हुसैन नहीं बांटते हुए पूछते,
शब्बीर नहीं मजहब पूछते कौन है, हुसैन नहीं पूछते, कलिमा भी नहीं सुनते, क्योंकि हुसैन ने चलाई है कश्ती निजात। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कश्ती निजात, ये रसूल पाक ने फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती निजात। निजात की पहली कश्ती बनाई थी जनाबे नूह ने। जागना, जनाबे नूह ने जो कश्ती बनाई थी उसमें 80 बंदे बैठे थे। मुझे नहीं पता कि उन 80 बंदों में कोई रजी अल्लाह भी था या नहीं, लेकिन जो हुसैन ने कश्ती बनाई उसमें जितने बैठे सारे अलैहि शाबाश। जो हाथ उठा सका जियो सही सलामत जी बिस्मिल्लाह। सारे हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। शब्बीर ने जो कश्ती बनाई, असद भाई फिक्रा सुनिएगा, तवज्जो। चूंकि जाकरी का रंग हो गया और मैं तनकीद नहीं करना चाहता, छोड़ो, क्योंकि घर मेरा घर बुला के नहीं करना, इसलिए नहीं करनी। खैर जिसका जो दिल चाह रहा है वो कह जाए। कोई एक लफ्ज तो मालिक को पसंद आ जाएगा, तो मालिक को पसंद आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा अगर मौला को पसंद आ गया। जो जनाबे नूह ने कश्ती बनाई थी उसमें जो बंदे बैठे थे उनका मुझे नहीं पता उनमें कोई रजी अल्लाह भी था या नहीं था, लेकिन जो शब्बीर की कश्ती है उसमें जितने बैठे हैं वो सारे अलैहि सलाम। जवाद शाह जो बंदा अभी तक आखिर तक नहीं बोला वो जमीन पकड़ के बैठे। जनाबे नूह ने कश्ती में जानवर भी बिठाए थे कि नस्ल बच जाए, लेकिन नूह की कश्ती में जितने जानवर बैठे थे ना उनमें कोई भी मुकद्दस नहीं था। लेकिन हुसैन की कश्ती में एक ऐसा जानवर है जिसकी शबी जिस गली से गुजरे बे औलादों। शाबाश शाबाश जी, आप जीते रहो सलामत जी बिस्मिल्लाह। आप जियो जीते रहो, आप जी आप सलामत। ये इसी का नाम मजलिस, इसी ही मजलिस का। एक बार हाथ बुलंद करो मिलकर बोलो हैदरी। वो खुद नहीं, मुर्तजिज खुद नहीं, हाँ मुर्तजिज खुद नहीं, उसकी शबी। और मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि मुर्तजिज अभी है गैब में। बादशाह जब आएंगे ना तो मुर्तजिज पे बैठ के आएंगे। हाँ जब बादशाह आएंगे तो मुर्तजिज पे बैठ के आएंगे। बड़े पुराने 4 मिसरे मैंने कहे थे, नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। साहब नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। सरे मिंबर बिनाए दीन रखी जा चुकी है और अली वालों से बैत मांगने वालों से कह दो कहीं पर मुर्तजिज पे जीन रखी जा चुकी। किसका हाथ नहीं उठा यार? कहीं पर मुर्तजिज पे मिल के सारे मिल के जीते रहो सलामत। वो मुर्तजिज पे बैठ कहेंगे ज़िम्नन बरसबील तज़किरा। बात आ गई तो मैं कह के गुजरूं। जब मौला आएंगे ना तो मौला के जो सहाबी हैं, वो जो 313 है ना, वो जर्नैल हैं। हाँ 313 जर्नैल, फौज नहीं है। वो 313 में जो अफराद शामिल हैं वो बता देते। उनमें 7 असहाबे काफ हैं, उनमें जनाबे सलमान है, उनमें जनाबे अबू ज़र है, उनमें जनाबे मिक़दाद है, उनमें जनाबे हुज़ैफा है, उनमें जनाबे अम्मार है, उनमें जनाबे मीसम तम्मार है। जागो जागो, ये शिया है ना जो मीसम का नाम सुन के बोल पड़े। हाँ इधर तस्करा हुआ मीसम का
शिया का जिक्र सुन के शिया बोलना चाहिए। मीसम शिया था और गली में चलता फिरता शिया नहीं। हाँ, आम शिया नहीं मीसम। सुनो गिरता वालों, इस इलाके वालों, फिक्रा याद रखना इस नौकर का। मीसम खजूरें बेचता था, दुकानदार था, लेकिन दुकानदारी इतनी दयानतदारी से करता था कि कभी कभी दयानत खुद उसकी जगह पे बैठ के खजूरें बेचता। शाबाश, जिनके हाथ उठ गए, वाह भाई वाह, क्या कहने आप जिए जी, बिस्मिल्लाह। आपके सदके यहाँ से सारे मिल के या जी बिस्मिल्लाह। ये 313 में तो जो मौला के सिपाही होंगे ना, सिपाही होंगे, तवज्जो, तर जिन्ने भी आने इत्थे ते मेरा मैं आवेदा खलवा के तेन विखांदा, मेरा पुत्र है, भरा है, अजीज। मौला के जो सिपाही हैं जब वो चलेंगे तो शेख अहमद मुस्तंबित लिखते हैं कि वो रास्ते में आने वाले पहाड़ों को तिनके की तरह उठाएंगे। जो बंदे शबी को नहीं छूते ना, उन्हें बताने जा रहा हूं। शबी बरामद होती तो मस नहीं करते ना, उन्हें बताने जा रहा हूं। भाई तवज्जो, वो पहाड़ों को तिनके की तरह उठाएंगे और जहां चाहेंगे वहां रख देंगे। अबू बसीर ने पूछा, मौला उनमें ताकत कहां से आएगी? मौला ने फरमाया, जो भी मुर्तजिज की जीन को छू ले। शाबाश शाबाश, आप जी हैं सलामत। जो भी मुर्तजिज की जीन को छुएगा उसमें यह ताकत आ जाती है। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, ये कश्ती है निजात। जनाबे नूह ने कश्ती बनाई थी तूफान आने से पहले। कब बनाई थी? जनाबे नूह ने तूफान आने से पहले कश्ती बनाई। फिक्रा सुन, कहीं से ऐसा फिक्रा मिले तो फिर उसे देख। फिक्रे सुनो, तवज्जो, जो तूफान आने से पहले कश्ती बनाए उसे नूह कहते हैं, और जो आए हुए तूफान में कश्ती बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, उसे मजलिस समझ नहीं आती। इससे आसान क्या करूं? जो तूफान आने से पहले कश्ती बनाए उन्हें जनाबे नूह कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि बुलाते हैं हम मेहमानों को, तो हमें मेहमान बुला के संभालने भी आते हैं। हाँ, मेहमान बुला के संभालना भी आता है, मेजबानी भी आती है। कि जब मेहमान आ जाएं, जो बंदे नात सुनने आए हैं उन्हें अगर नात सुनने को ना मिले तो फिर मजलिस हुसैन तो नहीं, क्योंकि नात पहली नात कायनात में मेरे मौला अबू तालिब ने पढ़ी। जिसे यकीन नहीं आ रहा, पहली नात मौला अबू तालिब ने पढ़ी। पता है पढ़ी कब? हाँ जी, मौला है अबू तालिब, मौला है अबू तालिब। अगर मौला का बाप मौला नहीं, जो हाथ नहीं उठा सकता भाई, तवज्जो, मेरे पास बहुत मोहकम दलील है। रसूल पाक ने पालान के मिंबर से ये नहीं फरमाया था कि जिस जिसका मैं रसूल हूं उसका अली मौला है। नहीं फरमाया था जिस जिसका मैं मौला हूं, तवज्जो, उसका अली मौला है। इसका मतलब है जो खुद मौला ना हो वो किसी की विलायत का ऐलान नहीं कर सकता। दावत जिला शीरा में अबू तालिब ने मोहम्मद की विलायत का ऐलान
यार जिस बंदे को समझ नहीं आई उसे क्या समझाऊं। मौला अबू तालिब ने पहली नात पढ़ी। किसने? नहीं बाबा जी, दावत जिला शीरा से भी पहले। दावत जिला शीरा से 15 साल पहले वो जो खुतबा निकाह था ना, वो खुतबा निकाह नहीं था, वो नाते मुस्तफा थी जो बीबी खदीजा के घर बैठ के पढ़ी थी सरकार अबू तालिब। और बताऊं पढ़ी कैसे थी? सबसे मजलिस सुन रहे हो, नात सुन जाओ सरकार अबू तालिब की पढ़ी हुई। सरकार ने नात शुरू की थी बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाह के पहले बा है, बा के नीचे है नुक्ता, नुक्ता है अली। अबू तालिब ने समझाया जब भी नात शुरू करो पहले या अली कहो। जी आप सलामत रहें, पहले या अली कहो फिर नात पढ़ो, क्योंकि रसूल को जितना या अली कहना पसंद, इतना और कुछ पसंद ही नहीं। जो सरकार अबू तालिब ने नात पढ़ी वो सुनाओ। जिन्हें बंदे पखे की फिक्र नहीं हो तो बोलो। हाँ, जो जितनी ज्यादा गर्मी में बैठा है ना उसका उतना बड़ा घर। जेड़े बंदे ध्यान पखे हल कर ले उसका घर छोटा कर ले। हाँ, पखे हल ध्यान नहीं, वो नाच सुना रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यति इस्माईल व ज़ैदी माद व उनसुर मदर व जअलना हुस्नत बैतिही व सव्वास हरमिही व जअलना हुक्कामन नास सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन काना फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व आरियतुम मस्तौदा व क़द ख़तब क़त्रुन जलीलुन व क़द रग़बत इलैकुम करीमातुकुम खदीजा व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्माईल व ज़ैदी माद व उनसुर मदर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाखे मदर में करार दिया। व जअलना हुस्नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सव्वास हरमिही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसका सानी नहीं है। कद ख़तब क़त्रुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। व क़द रग़बत इलैकुम करीमातुकुम खदीजा, क्या तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। वमा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब बता, जितना खदीजा के जितना खदीजा के खानदान वाले मैं अबू तालिब अदा करूं। जनाबे खदीजा की जात पे जितनी बुलंद सलवात पढ़ सकते हो उतनी बुलंद पढ़ो। चलो कोई बात नहीं, सलवात पढ़ें, सलवात। फिर सलवात पढ़ें। फिर सलवात पढ़ें। अच्छा ना तदे में शुरू कर ली। आप जिए, आप सलामत, बैठते जाएं भाई, बैठते जाएं। मुझे एतराज नहीं किसी के आने पे, लेकिन बैठे मैं मजलिस शुरू कर रहा हूं।
एक मिनट जरा तशरीफ ले। हाँ एक मिनट यार, आप सही आ वे पुत्र आ गई। ये पुछता सी पे मैं क्या बखा लगा। ठीक है हुण वमा जअलतुम मिन सिद्क़ फअलैहि। सरकार ने फरमाया जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा कर। सरकार ने ये फरमाया, बीबी ने फरमाया कुछ नहीं चाहिए। 5000 दीनार। उसी में बात 5000 दीनार। दिरहम नहीं, दिरहम चांदी का होता, दीनार सोने का। एक दीनार 3 तोले का। अली को मोहम्मद को गरीब कहने वालों, अबू तालिब ने मोहम्मद के हक महर में 15,000 तोले सोना दिया है। शाबाश जो हाथ उठे। और ये देख के सरकार अबू तालिब, ये देख के सरकार अबू तालिब ने फिर फरमाया बेटी खदीजा कुछ और मांग। अर्ज की चचा जान नहीं, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। गौर नहीं किया ना आप। बीबी का ये फिक्रा दलीलों से बेनियाज कर गया। फरमाया मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। सरकार इमरान ने फरमाया बेटी मेरी हसरत है कुछ मांग। नहीं सरकार सब कुछ है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं बेटी मेरा हुक्म है। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, नहीं बेटी मेरा हुक्म है कुछ मांग। बीबी ने फरमाया चचा जान फिर अभी नहीं, मुनासिब वक्त पे मांगूंगा। सरकार ने फरमाया ठीक है मेरा वादा हो गया, आप मांगेंगी हम अता करेंगे। शहजादी की जाहिरी हयात तैयबा थी 26 साल। हसनैन के नाना थे 25 साल। तवज्जो 5 साल गुजर गए, शहजादी हो गई 31। रसूल जाहिरन जमीन को इज्जत देते हुए 30 साल गुजार चुके। जो बंदे बेदार बैठे हो यार, क्या कहने कि काबा में अली आ गए। रसूल 30 साल, काबा में अली आ गए। 6 साल और गुजर गए, अली हो गए 6 साल। रसूल 36 बरस। तवज्जो शहजादी 37 बरस के। एक दिन शहजादी खदीजा कहने लगी नबियों का सुल्तान निकाह के मौका पर चचा ने कहा था तुम मांगना हम अता करेंगे। आज मेरा दिल है मैं मांगू। जो बंदा हाथ उठा सकता है उठाए। आज मेरा दिल है मांगू। सरकार ने फरमाया जाओ खदीजा आपके भी चचा आप मांगे। फरमाने लगी नहीं तन्हा नहीं जाऊंगी, आप साथ चलो। नबियों का सुल्तान कहने लगे ठीक है खदीजा आप चाहती हैं तो मैं साथ चलता हूं। बीबी और नबियों का सुल्तान उम्मुल इस्मत और सुल्तानुल अंबिया इकट्ठे वहां आ गए जहां हुज्जत पालने वाला बैठा था। शाबाश शाबाश जो हाथ उठा सके। बीबी आके खड़ी हो गई, कहने लगी सरकार आपने निकाह के मौके पर वादा किया कि जो तुम मांगोगी हम अता करेंगे। सरकार ने फरमाया मांगो, जमीन चाहिए या आसमान। मैं उस बंदे की आके पेशानी चूम लूं कि उसका हौसला बड़ा है जो अब भी अपना हाथ बुलंद न कर सके। सरकार अबू तालिब आवाज देके कहते बेटी मांगो, जमीन चाहिए या आसमान। शहजादी फरमाती ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक के जमीन और आसमान अली चाहिए।
जो बंदा अब भी हाथ नहीं उठा सका भाई, मालिक के जमीन और आसमान। आप जी सलामत जिंदगी हो। बस इंतजार या अली। फरमाया मालिक के जमीन व आसमान, अली चली। अब देखो अबू तालिब का ज़र्फ, फरमाया कल भी आपका था, आज भी आप। ये बच्चों के बाप बैठे हो, अपने जैसा समझने वालों गौर करो। 6 बच्चा 2-4 दिन 2 महीने 3 महीने का हो तो किसी को दिया जा सकता, बच्चा 6 साल का हो जाए तो एक बार बाप या मां छोड़ के जाने लगे तो बच्चे का दिल हल। जैसे ही सरकार अबू तालिब ने फरमाया ना कल भी आपका, आज भी आप। अली ने पलट के नहीं देखा, एक उंगली बीबी खदीजा की पकड़ी, एक रसूल की, और इस इलाके वालों एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। घर आ गए, अल्लाह की जगह पे बोलने वाले रसूल खामोशी से बैठे। शहजादी कहने लगी नबियों का सुल्तान आप कुछ पूछना चाहते हैं? हसनैन के नाना फरमाते हैं आपसे ज्यादा मिजाज शनास नबूवत कौन हो सकता है? मैं कुछ पूछना चाहता हूं सरकार। हो फरमाया अली पहले भी यही होती, खाते भी हमारे साथ, नमाज भी हमारे साथ, रोजाना जो यहां होते थे सुबह शाम, ये आज मुस्तकिल क्यों मांगा? बीबी फरमाती चूंकि सवाल नबी का है इसलिए जवाब देना वाजिब है। मेरी दरखास्त पे जरा दोनों भाई इकट्ठे बिला फासिल मिल के खड़े हो जाओ। जब अली और मोहम्मद इकट्ठे खड़े हुए तो बीबी खदीजा उंगली का इशारा करके कहती हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह, यही मैं चाहती थी सारा कलेमा मेरा हो जाए। क्या बात है, आपकी जिंदगी सलामत, सारा कलेमा आप जी, आपकी जिंदगी सलामत, आपकी जिंदगी। बस हाजिरी हुई तमाम। मैं ना पढ़ता क्योंकि मैं मेजबान हूं, भाई का इंतजार था, बड़ा प्यारा भाई है। गरीब घर नहीं है, जाकिरीन कहते हैं ना हुसैन गरीब, इसके वो मानी नहीं है जो पंजाबी में होते हैं, जो उर्दू में होते हैं। नहीं, वैसे हुसैन बड़ा अमीर। बताऊं शब्बीर कितने अमीर, जिसकी एक बेटी का जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए। जज़ाकल्लाह।
मेरा हिस्सा मिल गया, मुझे खैरात मिल गई। आप रोको। मैं अगर फिक्रा ना दोहराऊं, मेरा फख्र है, भाई है मेरा। मसाइब खान हजरात में सबसे बड़ा नाम है। फिक्रा उसने कहा ना दोहराऊं तो बदअंती होती। वो कह रहे हैं तुमने जहेज की बात की, वो तो 3 घंटे लग गए। और अमारत बनाओ, बताओ और अमारत के हुसैन कितने अमीर थे, जिसका जनाजा लूटने में 9 लाख फौज को पूरी रात लग जाए। मैं बिस्मिल्लाह, हाजिरी हो गई भाई, नौकरी हो गई। मैंने 2-3 अपीलें करनी है और भाई मसाइब पड़ेगा। मैं भी यहीं पे जनाजे का इस्तकबाल करेंगे। मेरी पहली अपील है, पहली अपील है। कहीं मोहसिन सुन रहा है, पुटर साहब वो भी, नकी भाई वो भी, असद भाई, सद्दुक शाह जी, अट साहब, गुलाम हसन, जितने मुंतज़मीन हो मजलिस के, सब सुन लो। जो नौजवान बैठे हो मुझे माफ कर दो। जब ये ताबूत आया ना, इसके लिए रास्ता बना। सज्जाद को हुजूम पसंद नहीं है। कर मातम यार, हाथ सीने पे मारना। तैयारी करके रख, तैयारी कर। ये मेरी अपील है, मेरी अपील है कि रास्ता देना, ताबूत को रास्ता देना। क्योंकि ताबूत उसका है जिसकी फुफियों और बहनों को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते थे। झुक के सलाम कराना। बस 2 गुजारिशात हो, एक मैं कर चुका हूं, साहिब नहीं पढ़नी पड़ी। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि जो ताबूत तक पहुंच जाए ना, वो हाथ आहिस्ता लगाए। करो यार, बैन करके रो। जो सारी जिंदगी नहीं रोया ना, हम आया पुरसा देने और लेने के लिए, वो आज इतना जोर से बैन करके पता लगे उस बादशाह का जनाजा है जो 61 हिजरी से 95 हिजरी तक खून रोया है। आखिरी फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता वसीम अब्बास कहां से शुरू करेंगे, कहां पे खत्म करेंगे। मैं आखिर में होता तो मैं माजरत कर लेता कि मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे मौला सज्जाद की शहादत नहीं आती। शहजाद अली अकबर की कहो तो पढ़ दूं, सबसे मुश्किल शहादत है मौला हुसैन की कहो तो पढ़ दूं, मौला अब्बास की कहो तो पढ़ दूं, शहजाद अली असगर की कहो तो पढ़ दूं, लेकिन मौला सज्जाद की नहीं पढ़ सकता। इसी फिक्रे पे मैं मिंबर देने जा रहा हूं। पता नहीं कौन सा बंदा जिसकी किस्मत में मातम लिखा है। मजमून उनकी शहादतों के पढ़े जाते हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया हो। इसे हर चौक में मारा गया, कभी कूफा में मारा गया, कभी शाम में मारा। शाम भी हो गई, शाम दे कैदी दा जनाजा भी तैयार है। मैं लगदा